स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2 के ये 3 सवाल लिखे हुए हैं 12, 13 और 14। तो इन्हें मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये दिया है, चित्र में एल समांतर है एम के। ये समांतर का चिन्ह होता है। ये एल एक रेखा है, एल और एम एक रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये x है, यहाँ पे हम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं और यहाँ से एक समांतर रेखा ऐसे करके खींच लेंगे। ये मान लो PX। तो ये PX हमने एक समांतर रेखा L और M के खींच ली, तो लिख लेंगे एक समांतर रेखा, बल्कि ऐसे करके लिख लें PX समांतर L और ये M के भी समांतर है, खींची। इससे हमें दो कोण प्राप्त हो जाएंगे, एक तो ये कोण होगा और एक ये कोण होगा। इन दोनों कोणों को मिला के ये पूरा x कोण बन रहा है, इसका हम बाद में लिख लेंगे। तो अभी ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों में संबंध ये होगा कि ये दोनों कोण जो है एकांतर कोण हो जाएंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं, ये कोण 65 बराबर ये वाला कोण है APX। तो लिखेंगे कोण APX बराबर हो जाएगा 65 के, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर है। तो APX बराबर 65। इसी तरीके से कोण XPD बराबर 40 के हो जाएगा, तो लिख देंगे इसी प्रकार कोण XPD बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ये भी एकांतर कोण है, तो इसलिए APX 65 है, XPD 40 है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, कोण APX प्लस कोण XPD, इन दोनों के लिए जोड़ा है, तो बराबर इधर भी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 40। अब देखिएगा APX और XPD, APX ये वाला, XPD ये वाला, इन दोनों को मिला के ये एंगल बन रहा है जो कि x दे रखा है। तो इसकी जगह पे हम x लिख देंगे, x बराबर 65 और 40, ये हो गया 105 डिग्री और यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद में बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि चित्र में यदि AB समांतर CD के है, तो ये जो रेखा AB है ये रेखा CD के समांतर है, तब x के किस मान के लिए EF समांतर CD होगी। EF और CD ये किस मान के लिए दोनों समांतर है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों समांतर है, तो उसके लिए हमें x का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे भी हम देखिए, ये चूंकि दे रखा है AB समांतर CD, चूंकि AB समांतर CD ये दिया है, लिखेंगे दिया है AB समांतर CD। अब चूंकि AB और CD दोनों समांतर हैं, तो इसलिए ये कोण और ये वाला कोण ये दोनों एकांतर कोण होंगे जो कि बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण BCD बराबर कोण ABC के हो जाएगा। लिखेंगे कोण ABC, ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण है। तो कोण BCD बराबर ABC ये दे रखा है 65 डिग्री है, तो ये 65 डिग्री हो गया। अब ये जो BCD है, इसमें ये दो कोण शामिल है, एक तो ये 25 और एक ये वाला कोण। तो इसे हम लिख लेते हैं 25 प्लस इसका नाम है ECD, तो ये हो जाएगा कोण ECD बराबर 65 डिग्री। तो कोण ECD बराबर हो गया 65 माइनस 25, तो कोण ECD बराबर आ गया 40 डिग्री। तो ये कोण आपका 40 डिग्री आ गया। अब देखिए, ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है ये सहनता कोण है। तो लिखेंगे x प्लस 40 बराबर सहनता कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ब्रैकेट में लिख देंगे सहनता कोण। 180 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा 140। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें दे रखा है यदि AB समांतर CD के है, ये AB है और ये CD है, ये दोनों समांतर हैं, तब x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये वैल्यू 105 डिग्री दे रखी है और ये वाला कोण जो है 25 डिग्री का दे रखा है। तो इसमें हल करने से पहले हम थोड़ी सी रचना कर लेंगे। DC को लिख देंगे, DC को F तक, तो ये लिखा है तो F तक लिख देंगे,
एफ तक बढ़ाया। अब चूंकि ए बी और सी डी ये समांतर है और ये इस पर लंब है, तो ये भी इस पर लंब होगा, तो लिख देंगे अतः ये जो कोण है डी एफ ई, डी एफ ई कोण जो है ये 90 डिग्री का होगा। अब हम यहां से सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिएगा ये कोण 105 का है, ये कोण पता नहीं है, जबकि ये 90 का दे रखा है, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए, इसे मान लो एफ जी, इसे जी मान लो, तो ए जी ई में, त्रिभुज ए जी ई में, इसमें देखिए हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। जो बहिष्कोण प्रमेय है वो क्या होती है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें ये जो कोण है ये बहिष्कोण है इस वाले त्रिभुज के लिए, तो ये जो बहिष्कोण है वो इसके और इसके टोटल के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण बी ए ई, बल्कि ये कोण है बहिष्कोण, तो बहिष्कोण लिख दे रहे हैं, बहिष्कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा ये वाला कोण, इसे कोण लिख देंगे कोण ए जी ई प्लस कोण ए ई जी, ए ई जी। तो बहिष्कोण बी ए ई ये 105 दे रखा है, तो 105 बराबर ए जी ई ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री हो गया, प्लस ए ई जी ये पता नहीं है, ए ई जी यानी ये वाला कोण ये हमें निकालना है, तो ये कोण हो गया ए ई जी। अब पक्षांतर कर देंगे, 90 इधर ले आएंगे, तो 105 माइनस 90 बराबर हो जाएगा कोण ए ई जी। तो कोण ए ई जी 105 में से 90 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 15 डिग्री, तो ये वाला कोण 15 डिग्री का आ गया। अब यही बहिष्कोण प्रमेय हम इस वाले त्रिभुज में लगा देंगे, तो लिखेंगे फिर से त्रिभुज सी एफ ई में, सी एफ ई में, इसमें ये वाला कोण बहिष्कोण हो रहा है इस वाले त्रिभुज के लिए, तो ये जो कोण है कोण डी सी ई, इसे हम लिख देते हैं बहिष्कोण, जिससे कि याद रहेगा आपके लिए। तो बहिष्कोण डी सी ई, डी सी ई बराबर इसमें ये और ये वाला जो टोटल है इसके बराबर होगा, तो ये कोण है सी एफ ई, कोण सी एफ ई प्लस कोण सी ई एफ, कोण सी ई एफ। तो बहिष्कोण सी डी सी ई ये एक्स है जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, सी एफ ई, सी एफ ई यानी ये वाला कोण आया जो कि 90 डिग्री का है, प्लस सीई एफ, सीई एफ इसमें देखिए दो कोण शामिल है 25 और 15, तो दोनों को जोड़ देंगे तो लिख देंगे 25 प्लस 15, तो एक्स बराबर आ गया 90, 25 और 15 40 हो गया, तो 90 40 ये हो गया 130 डिग्री, ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।